ये दिल्ली का जंतर मंतर नहीं, रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है और रात के इस वक्त मैं बता दूं आपको 2:10 होने वाले हैं। और मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, आपको दिखाती हूँ यहाँ के हालात क्या हैं। यहाँ छात्र शिक्षा और रोज़गार की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ एक मैम है जो दिल्ली के प्रोटेस्ट में भी हमें मिली थी और अभी भी मिल गई है, और ये कैंसर पेशेंट भी है। मैम, आप यहाँ भी आ गई? हाँ, बच्चों का जहाँ जहाँ जरूरी होगा, बच्चे जहाँ पर रहेंगे माँ जरूर पहुँच जाएगी। क्या आपकी तबीयत कैसी है? वहाँ बिगड़ गई थी, मैंने देखा था। जी। और यहाँ भी जैसा कि वहाँ लाठीचार्ज हुआ था, मार पड़ी थी, तो यहाँ रिम्स में भी एडमिट थे में। और रिम्स से ये डिस्चार्ज होके बस यहीं पर आई हूँ। सीधे डिस्चार्ज होगी हॉस्पिटल से आप यहाँ यहाँ आ गए? पर डायरेक्ट आ गई हूँ कि बच्चे को कहाँ एक दिन लेट ना हो जाए। हमारे बच्चों को हमारा बहुत ज़रूरी है। काहे ना मैं एक माँ हूँ जो देख रहा हूँ कि बच्चे बारिश में बैठे हैं। हमारे बच्चे इतने खराब, बताइए, जब वोट टाइम आता है तो हमसे बहुत अच्छे से वोट मांगा जाता है कि हमारे बच्चे को आज ये बलिदान मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। हर जगह बच्चे को हमारे पढ़ाई में, शिक्षा में बहुत ये आ रहा है और बच्चे जान भी दे रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए ना। जो भी अभी मांग है, जो टीडी ये का, तो जेपीएसएससी, जेएसएससी। वो सब का देखिए, उन लोग सब पेपर बेच देते हैं सब। तो हमारे जो अच्छे बच्चे परीक्षा देते हैं उन लोग सब बेच देते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। जो बारिश हो रही है अभी, तो सीएम सर को दिख रही होगी कि बच्चे क्या परेशानी में होंगे। तो बताइए, तो एक बच्चे लोग बैठे होते, एक माँ न्याय के लिए आई है। और सीएम सर अगर देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो मैं एक माँ आपसे गुहार लगा रही हूँ, हमारे बच्चे को जल्द से जल्द न्याय दीजिए। हमारे बच्चे घर जाके सोएंगे, हमारे बच्चे इसी जगह नहीं सोएंगे। मैम, क्या मोटिवेशन आती है कि तबीयत खराब है? आप देखिए किस तरीके से, आप ये दिखाइए थोड़ा जूम करके। अभी आपकी तबीयत खराब, कैंसर है आपको, उसके बाद भी आप यहाँ भी आ गई है। ये क्या मोटिवेट कर रहा है कि आप अपने बच्चों के लिए ये लड़ाई हाँ, लड़ रही बस हैं? बच्चों के लिए लड़ाई है। ये बच्चों के लिए लड़ाई है। मैं देखे, जैसे कि मोबाइल पर बच्चे लोग का जो परेशान देखे बैठे हुए हैं, तो मैं तुरंत आना समझे कि हमसे माँ से लेट ना हो जाए। अगर हमारे बच्चे रहते तो मैं तो तुरंत आ जाती ना। तो ये सब हमारे बच्चे हैं। और एक बात बोल रही हूँ, जब मैं दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में गई थी, तो वहाँ झारखंड का ना 60 गो लाश पड़ा हुआ था हॉस्पिटल में। जो काम करने जाते हैं ना, उन लोग को जैसा मर जाते हैं तो पोस्टमार्टम के बाद उन लोग को लाश लाने के लिए घर वालों को पैसा नहीं रहता है। तो मैंने भी दिए थे 500 रुपया, जो लाश आ रहा था। तो इसीलिए मैं सीएम सरकार से बोल रही हूँ कि हमारे झारखंड में बच्चे जो काम करने जाते हैं बाहर, अब ना जाए काम करने। हमारे झारखंड में बच्चे लोग को काम करने का सुविधा बनाया जाए। हमारे बच्चे जो ट्रेन में सफ़र करते हैं, एक ट्रेन में 70 जन रहते हैं, तो हमारे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम है। और हमारे देश में जो बेरोजगारी है उसको भी ख़त्म करना चाहिए। हमारे बच्चे बहुत दुख तकलीफ में है, ये सब होना नहीं चाहिए। हाँ, तो सीएम सर से बोल रही हूँ कि बच्चे को बेरोजगारी से भी बचाइए और जो पेपर लीक हुआ उनसे भी जल्दी न्याय दिलाइए। हमारे बच्चे को सुख शांति से रहने दीजिए। हमारे बच्चे को कुछ आप परेशान ना करें। जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुआ, 36 दिन स्टूडेंट्स को बैठना पड़ा, 26 दिन सोनम वांगचुक को हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ा। आप भी वहाँ लगातार थी। यहाँ क्या लगता है कब तक बैठना पड़ेगा? लगातार बारिश हो रही है, रुक नहीं रही है बारिश यहाँ पे। तो यहाँ पर लगता है कि यहाँ और भी 20 रोज बैठना पड़ेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा काहे लगता है? सरकार उसी तरह जब वोट ले लेते हैं तब वो चुपके से हो जाते हैं। और बच्चे हमारा उनके सामने कीड़े मकोड़े की तरह है कि जब भी चाहे मसल दे। बस सारे सारे नेता एक जैसे ही लग हैं क्या? सारे नेता एक जैसी है। अब देखिए, दिल्ली में जब ये कांग्रेस के जो राहुल गांधी आए थे, तो यहाँ काहे नहीं आ रहे राहुल गांधी? ये तो उनका शासन है, उनको भी आना चाहिए। ये हमारे बच्चे जो जानते नहीं हैं कि बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है। बच्चे तो परीक्षा जो देते हैं, जो पेपर लीक हुआ है और बच्चे घर में खाना नहीं पाते हैं तो काम करने जाते हैं,
तो ये कब तक चलेगा? हमारे बच्चे को कब तक ये सहना पड़ेगा? एक माँ को इस चीज़ का दर्द मालूम रहता है कि बच्चे किस ये से पार होते। तो ये होना नहीं चाहिए। सारे नेता एक जैसी है, उन हमारे बच्चे उनको कीड़ों मकोड़ों जैसे दिखते हैं। लेकिन जब हल्ला बोल उठेगा तब कोई सरकार नहीं रहेगी। जब इतना परेशान कर रहे, हल्ला बोल उठेगा तो कोई सरकार नहीं रहेगी। और हेमंत सरकार भी सुन ले कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द एक माँ का न्याय है, न्याय दिलाने आई है, न्याय मिलना चाहिए। इसके बाद में बहुत बुरा होगा जो होगा। हेमंत जी भी देखेंगे झारखंड के बच्चे में कितना ये है, और बहुत बुरा होगा। क्या बुरा हो सकता है? क्या बुरा होगा? होगा जैसे कि अभी जैसे आ जाते हैं वोट मांगने, वोट का समय में आ नहीं पाएंगे, उसी टाइम उनको ये करना पड़ेगा। और जो भी जैसे बच्चे जाएंगे तो उसमें मार ये सब होगा। लेकिन पुलिस को भेजेंगे तो हमारे भी बच्चे ये नहीं है ना, हमारे भी बच्चे मजबूत है। जब सर से पानी पार हो जाता है तो बच्चे किसी की नहीं सुनते हैं। ये सीएम सर को भी पता रहेगा। लेकिन जल्द से जल्द हमारे बच्चे को न्याय दो। बस ये माँ का दिन भर में बैठी रही, मेरा पाइप यहाँ पर बंद हो गया था, मैं बहुत तकलीफ से पानी आया है। मैंने जब लेटी हूँ दिन भर बैठी थी तो पाइप जाम हो गया था। तो एक माँ का ये पुकार है कि सीएम सर आप कहीं से भी देख रहे हो, बबीता में उड़ीसा सुंदरगढ़ जिला से आई हूँ बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। और बच्चे को जल्दी जल्दी मांग पूरा होना चाहिए। हमारे बच्चे अब कहीं जाएंगे नहीं काम करने, आप इनको बेरोजगारी ये करिए और बच्चे का पेपर लीक बंद कीजिए। हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, घर में रहेंगे। जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं जंतर मंतर पे भी मिली थी आपसे। आइए ज़रा बाहर आइए, बात करें। हाँ जी, मैंने भी देखा। मैम सोइए सोइए। क्या यहाँ पे भी आ गए आप? हाँ, मम्मी ने बोला था। यहाँ पास में ही मेरी नानी का घर है। तो हम लोग इधर आए थे। हम लोग का इधर केस भी चल रहा है मेरे पापा का। तो हम लोग यहाँ आसपास में फिलहाल रह रहे। तो फिर मम्मी ने बोला आ जाओ। आज हमारा तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन हो मम्मी गया। की तबीयत कैसी है अब? अब ठीक है। यहाँ पे मतलब थोड़ा ठंडा है ना, बारिश का मौसम है तो ठीक है। जंतर मंतर में ज़्यादा धूप था इसलिए। ये देखिए, ये वही मैम है और ये उनका बेटा है। और आंटी, मैं आपको बता दूं, कैंसर से पीड़ित हैं और अभी तबीयत, अभी भी देखिए तबीयत उनकी ठीक नहीं है, अभी सो रही है। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, रात के 2 बज रहे हैं। अब कब तक रहोगे यहाँ पे? जब तक इनका इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा, जंतर मंतर पे तो इंसाफ ले लिया आपने? हाँ, वो तो बड़ा मुश्किल से हुआ। लाठी चार्ज हुआ, वहाँ पे बहुत सारा घटना हुआ। यहाँ देखते हैं क्या जल्दी मांग पूरी करती है कि नहीं। लगता है जल्दी मांग पूरी होगी? पूरी तो होनी चाहिए मेरे ख्याल से, हो भी जाना चाहिए। अच्छा, क्या है यहाँ पे, बताइए यहाँ की दिक्कतें क्या समझ आई आपको? दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, खाने वगैरह कुछ नहीं। नहीं, दिक्कतें मतलब कि जैसे यहाँ पे धांधली हो रही है एग्जाम में, जेपीएससी जेएसएससी का पेपर जो है वो लीक हो रहा है बार बार। आप नीट के पेपर में भी थे, यहाँ भी आ गए। हाँ, मेरे को जेपीएससी के बारे में उतना पता नहीं, क्योंकि नीट के बारे में मेरा सपना है डॉक्टर बनना। तो वो नीट के बारे में कुछ कुछ पता था, बचपन से ट्राई कर रहा था। जेपीएससी के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं, बस मम्मी बोली कि इंसाफ दिलाना तो आए। अच्छा, इंसाफ दिलाना है तो आ गए मम्मी के साथ सपोर्ट करने। ये मम्मी को जज्बा कहाँ से आ रहा है? ये तबीयत खराब है, कैंसर की पेशेंट है। पता नहीं हो खुद से कहाँ से कहाँ आ जाती है, पता भी नहीं चलता है। हम जब भी मोबाइल देते हैं तो कहीं ना कहीं फुटेज आ जाता है। जैसे हम मोबाइल देखते हैं तो हर जगह फुटेज का आता है, तो वो देख गई तो फिर आ गई। गला खराब हो गया पूरा सुबह से नाराबाजी लगाते लगाते ना। अच्छा, बड़े होके क्या बनना है अब आपको? डॉक्टर ही बनना है या अभी कोई एक्टिविस्ट या पॉलिटिशियन बनने का मन करा है? इतने प्रोटेस्ट आप कवर कर रहे हो, आप जा रहे हो, मैं देख रही हूँ। पॉलिटिशियन मतलब राजनीति पे तो आना नहीं है बिल्कुल। क्यों? बहुत गंदी हालत है सरकार का भी। आप उठोगे तो फिर आपको बहुत गाली मिलेगी, बहुत सारा चीज। तो वही मुझे तो राजनीति में पसंद भी नहीं आला। तो डॉक्टर या आर्मी दोनों में से कुछ। चलिए ठीक है, आप सो रहे थे, मैं डिस्टर्ब कर दी। नहीं, मैं नहीं सोया था, मैं बस मोबाइल ही देख रहा था। मोबाइल देख रहे थे। अच्छा ठीक है, तो अब लगता है लंबा चलेगा यहाँ पे भी प्रदर्शन? लगता तो है। लड़ाई तब तक पूरी करेंगे जब रहेंगे यहाँ पे, जब तक लड़ाई पूरी नहीं हो जाती। हाँ, चलिए, बड़ी
सारे नेता एक जैसे ही लगते हैं आपको? जैसे कुछ कुछ अलग रहते, जैसे यहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार है, तो राहुल गांधी तो बड़ा बड़ा भाषण देते थे कि मोदी के ऊपर बहुत खिलाफ बोलते थे। तो यहाँ आके कम से कम देखना चाहिए छात्रों को, बारिश में हम लोग भीग रहे हैं, यहाँ पे खाने का दिक्कत है, कुछ भी यहाँ पे देख रहे, भूख हड़ताल पे भी है, तो देखना चाहिए। तो अब राहुल गांधी तो यहाँ आए भी नहीं है, वहाँ से तो कोई भी बोल देगा, आपको आके यहाँ पे देखना चाहिए छात्रों को। कह रहे हैं हमारा पूरा समर्थन है छात्रों के साथ। ऐसा तो कुछ नहीं लगता मुझे। सारे नेता आपको एक जैसे लग रहे हैं, जैसे तो आने वाला फ्यूचर कैसा लगता है आपको अपना? अब वो कुछ अच्छा ही लगेगा, अभी तो इस तरह हालत है, तो आगे और भी खराब चल सकता है। तो उसी के सुधार के लिए आप जगह जगह जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपकी मम्मा आपको लेके जा रही है। चलिए, बहुत अच्छा, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद। तो देखिए, ये मैम है, उनका बच्चा है, ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे भी थे, और मैं आपको बता दूं मैम को कैंसर है, लेकिन ये चाहते हैं कि देश में सुधार हो और इनके जो बच्चों का भविष्य है वो बेहतर हो, उज्जवल हो, इसलिए वो जगह जगह जाके, जहाँ भी, जैसे जंतर मंतर से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, उनके बेटे को डॉक्टर बनना था, तो वो वहाँ पहुँची, लेकिन आज उन्होंने सुना कि झारखंड के छात्र हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए, तो वो यहाँ भी आ गई, और आपने सुना उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से सो रहे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे मच्छरदानी है और यहाँ की आप कंडीशन देख सकते हैं।